feast of Jews and Jesus went up to Jerusalem. और फिर यहूदियों का पर्व था और यीशु मसीह यरूशलेम की ओर गए. दूसरा वर्स. Now there is a Jerusalem by the sheep market a pool. और वहां पे भेड़ की मार्केट थी, उसके पास यरूशलेम में एक पूल था, एक तालाब था, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, जिसका नाम इब्रानी भाषा में बेथेस्दा उसको बुलाते थे. Having 5 porches, जिसके 5 उसारे थे जिसमें से पानी उसमें आता था. Third verse. In this lay a great multitude of important folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. और उस ओसारे के चारों बहुत सारे अंधे, लंगड़े, बहुत सारे बीमार लोग जो है इसके चारों ओर पड़े रहते थे. फोर्थ वर्स. अब उस तालाब की या उस पूल की एक खासियत बताई जा रही है बाइबल में. तो उस पूल की खासियत क्या थी? For an angel went down at a certain season into the pool. एक दूत होता था जो एक पर्टिकुलर सीजन में उस पूल में उतरता था, उस पानी में, उस तालाब में उतरता था, एंड ट्रबल्ड द वाटर, और पानियों को हिला. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatever disease he had. तो जैसे ये दूत एक पर्टिकुलर सीजन में आता था और वो तालाब को हिलाता था, और जो शख्स पहले पानी में उतरता था उसकी कोई भी बीमारी, एनी डिजीज, इसमें कोई डिजीज की इंटेंसिटी नहीं लिखी कि भाई ये बीमारी चंगी होती है, ये बीमारी नहीं चंगी होती, कोई भी बीमारी वो चंगा हो जाता है. यानी डिवाइन हीलिंग का एक सोर्स खुदा ने यरूशलेम में रखा था. डिवाइन हीलिंग का एक सोर्स खुदा ने यरूशलेम में रखा था. वो क्या था? ये बेथेस्दा का पूल, जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में एक दूत उतरता था और वो पानी को हलचल मचाता था. और कंडीशन यही थी कि पहले जो छलांग मारे वो चंगा हो जाता. अब भाई बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इस पूल की खासियत सबको मालूम है. तो लोग इंतजारी में रहते थे कि कब पानी हिले और मैं पहले जंप मारूं. और मान लो 100 लोग या 200 लोग जंप मारे, लेकिन एक ही व्यक्ति था जो चंगा होता था. There used to be only one. जो सबसे पहले छलांग मारा वो चंगा होता. तो नबी ने भी हमें सिखाया कि भाई जब प्रेयर मीटिंग होती है, जब वचन का प्रचार होता है, तो एक दूत उतरता है, वो एंजल ऑफ द लॉर्ड होता है. ये वचन पानी को दर्शाता है, और जब वो दूत उतरता है तो वो इस वचन को खोलता है, इस वचन में मूव करता है. इस वचन में सब कुछ अवेलेबल है. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द वर्ड ऑफ गॉड. ऐसी कोई चीज नहीं जो वचन में अवेलेबल ना हो. आपको जो भी चाहिए वचन आपको प्रोवाइड कर सकता है. बट उसकी कंडीशन ये है कि जब दूत आके उस पानी को ट्रबल करता है तो सुनने वाले को यह रेवलेशन होना चाहिए कि पानी हिलाया गया है और वो फट देना कूदे. क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन और टाइम होता था, हर बार हिलता नहीं रहता. तो वो आदमी जो फोकस के साथ नहीं बैठा, वो पकड़ नहीं पाता कि क्या प्रचार हो रहा है. जो प्रचार हो गया वो निकल गया, और वो पकड़ नहीं पाया कि क्या प्रचार हुआ, जबकि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी प्रचार में था. बट क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं दिया, उसने अटेंटिव नहीं था, वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुदा के पास है, वो एक फेथ उसमें नहीं था. इस कारण से जो है वो एक डीली डैली एटीट्यूड में बैठ के सुनता है चीजों को,
जैसे ही पानी हिला वो पकड़ नहीं पाए। लेकिन जो पहले जंप कर जाता है, जो उस पानी की, उस वचन की हरकत को पकड़ पाता है, उसको ये समझ में आता है, बाई रेवलेशन खुदा उसको समझाते हैं, भाई तुम्हारी चंगाई उसमें छुपी हुई, या तुम्हारी रिक्वायरमेंट उसमें छुपी हुई है। तुमको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं, या XYZ कुछ भी प्रॉब्लम, जब वचन हिलता है, वचन के पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। लोग बोलते हैं हमारे बच्चे बचे हुए नहीं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। कोई भी प्रॉब्लम हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी बीमारियां हो, कोई भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो, सबका सोल्यूशन वचन के पास। बस यही है कि लोगों को पकड़ना रहता है कब वो वचन हिल रहा है, कहां रेवलेशन ब्रीच हो रहा है, और जैसे ही वो आदमी उस रेवलेशन को कैच करता है तो एक डोर खुलता है जिसमें उसकी जो जरूरत होती है वो पूरी होती है। तो खुदा ने चंगाई के लिए एक प्रोविजन रखा था, लेकिन उस प्रोविजन की अपनी वो थी, लिमिटेशन थी कि भाई आपको अटेंटिव होकर रहना पड़ता है। और 100 लोगों ने छलांग मारी, लेकिन जो सबसे पहले छलांग मारेगा वो ही चंगा हो। बाकी 99, अगर 100 मारे एक ही चंगा होगा, बाकी 99 को निराश होकर वापस जाना पड़ेगा। अब तो बाइबल पहले ये डिस्क्राइब करती है कि भाई डिवाइन हीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो घटती नहीं। बाइबल बता रही है कि खुदा ने एक प्रोविजन रखा, लेकिन वो प्रोविजन लिमिटेड। कुछ 1000 में से एक का दुक्का होता था जो उसको एक्सेस कर पाता था, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाते। अब आते हैं 5th वर्स। एंड a certain man was there which had an infirmity 38 years। वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जो मफलूज था, जो 38 ईयर्स से उस हालत में पड़ा था। हो सकता है कि मान लीजिए लकवे की हालत में, लकवा मार गया, 38 ईयर्स से वो पड़ा हुआ है। 6th वर्स। When Jesus saw him lie। अब यीशु मसीह सीन पे आ रहे हैं। बेथेस्दा के पूल के पास यीशु मसीह आए, यानी वो खुदा जो दूध को भेजता था पानी हिलाने के लिए, अब वो खुदा खुद चल के आए, और हजारों रोगी लोग पड़े हुए, हजारों लंगड़े, लूले, अंधे, बीमार, सब इस आशा में कि पानी ट्रबल होगा, हम लोग जंप मारेंगे और ठीक हो जाएंगे। When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him। अब यीशु मसीह क्योंकि खुदा थे, सब कुछ मालूम था उस आदमी के बारे में, उससे पूछा Will thou be made whole? क्या तू सही होना चाहता है? भाई सबसे पहली बात देखिए, क्रिएटर आ रहे हैं, वो खुदा जो दूध को भेजा था पानी हिलाने वाला, वो खुदा खुद चल के आ रहे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, और उसकी सारी हालत यीशु मसीह को मालूम है। अब यीशु मसीह को उसकी बैकग्राउंड जाने की जरूरत नहीं, खुदा है, सब कुछ जानते हैं। जो पहला सवाल उस व्यक्ति से आके पूछा जा रहा है, विल दाउ बी मेड होल, क्या तू ठीक होना चाहता है? और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी कोई चंगाई को अप्रोच करता है तो सबसे पहले ये उसका एटीट्यूड ये है कि क्या वो चंगा होना चाहता है, उसका रवैया क्या है चंगाई को लेकर। क्योंकि लोगों के साथ होता क्या है, लोग काफी साल जब एक ही परिस्थिति और एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं तो लोग उससे यूज्ड टू हो जाते हैं, उनकी सारी आशा चली जाती है और वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये जीवन का एक वो है और मेरे को इसको सहना है और मैं सहता रहूंगा। तो क्या होता है कि लोगों को चंगाई की एक जो इच्छा है वो लोगों में से खत्म हो जाती है।
और लोगों का एटीट्यूड भी ये दिखाता है कि भाई वाकई में क्या वो चंगा होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। अब जैसे खुदा ने बेतसैदा के पूल में एक प्रोविजन रखा, लेकिन जंप वही मार रहा है जो एंटिसिपेशन में है, वो कंटिन्यूअसली फोकस में है कि कब पानी हिलेगा। और आदमी क्यों ऐसे फोकस करके बैठा है? और कौन सा आदमी होगा जो ऐसे फोकस करके बैठेगा कि हाँ भाई कब पानी हिले और मैं कूदूं? ये वही आदमी होगा जो चंगा होना चाहता है। बाकी लोग सब इस एटीट्यूड के साथ बैठे हैं कि यार कोई हमको धक्का मार दे या कोई हम हिलेगा तब हम जानेंगे, तब हम कूदेंगे। लेकिन कंडीशन यही था कि भाई जो सबसे पहले कूदेगा वही चंगा हो, बाकी सब व्यर्थ में ही कूदे। गीले होके वापस बाहर निकल के आना पड़ेगा, वही पुराने के पुराने रोगी ही बने रहे। यीशु मसीह इस व्यक्ति से पूछे कि क्या तू ठीक होना चाहता है? विल दाउ बी मेड होल? 7th verse. The important man answered him, Sir, I have no man. अब वो अपनी हालत बता रहा है प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि ये फालिज मारा हुआ व्यक्ति है। अब ये दूसरों की तरह नहीं। अब भाई कोई मान लो गूंगा हो, बोल नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर तो बाकी सब तो ठीक है, कूद सकता है, फांद सकता है, चल सकता है, कुछ भी कर सकता है, आंख से देख सकता है पानी को हिलते हुए, गूंगा है, बस बोल नहीं सकता। तो वो आदमी थोड़ा और प्रिविलेज दे, जैसे पानी हिलेगा वो फट देना जंप मार सकता है भाई, तो वो आंख से पानी को हिलता हुआ देख सकता है। अगर वो एंटिसिपेशन में है तो ये सबके पीछे कंडीशन है कि उस ताक में बैठा हुआ है, उसका फोकस पूरा उस पानी के हिलने में है कि कब हिले, क्योंकि जो पहला कूदेगा वही चंगा होगा। तो एक गूंगे के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी कि भाई पानी हिलेगा, वो देखेगा एंटिसिपेट। पर ये जो व्यक्ति है इसको एक दूसरे आदमी की हेल्प चाहिए कि भाई जैसे पानी हिले कोई दूसरा आदमी आए उसको धक्का मारे। सर, आई हैव नो मैन व्हेन द वाटर इज ट्रबल्ड टू पुट मी इनटू द पूल। मेरे को धक्का मार के पूल में डाले। बट व्हाइल आई एम कमिंग एंड वी स्टेप डाउन बिफोर। और ऐसा बहुत बार हो गया कि जब तक जाता तब तक कोई छलांग मार लेता है, पहले मार लेता, वो चंगा होकर निकल जाता, मैं उसी हालत में रह जाता। अब एक ऐसे लोगों की तस्वीर है जिनको किसी और की हेल्प चाहिए, कि जिनको किसी और की हेल्प चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद फालिज का पेशेंट है, वो अपने शरीर के बल से छलांग नहीं लगा सकता। पानी को हिलता हुआ देख के किसी को उसको धक्का मारना पड़े। और इतने साल हो ये रहा था, जैसा मैंने बोला कि पहले कूद जाने वाले ढेर सारे थे जो एंटिसिपेशन में थे, जो विश्वास के साथ वेट कर रहे थे, और जैसे ही पानी हिलता तो वो कूद जाते थे। और जब तक कि दूसरे लोगों को पता चलता और इसको धक्का मारते तब तक कोई ना कोई चंगाई लेके भाग जाता। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जिसको किसी एक्सटर्नल पुश की जरूरत है। वो खुद उस फेथ में इतना नहीं उठा कि वो अपनी चंगाई क्लेम कर सके। उसको एक एक्सटर्नल व्यक्ति की जरूरत है, और इस कारण से 38 इयर्स निकल गए उसको इस हालत में पड़े। लेकिन अब उस व्यक्ति की मदद करने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह उतर के आ रहे हैं, खुदा उतर के आ रहे हैं। मानो खुदा भी 38 साल से देख रहा है, जिसने दूत को भेजा था 38 साल से देख रहा है इस व्यक्ति को। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि ये व्यक्ति उसके प्लान में था, ये व्यक्ति उसके प्लान में था। क्योंकि जैसा आज के युग में नबी आया तो नबी ने बोला, उस पूल के चारों अराउंड हजारों रोगी थे, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ इसी को चंगा किया, बिकॉज दिस मैन वॉज इन द प्लान। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति प्लान में था? क्योंकि
क्योंकि मनुष्य का पुत्र ने उसको अप्रोच किया। मनुष्य पुत्र ने किसी दूत को नहीं भेजा, वो खुद चल के गया उस व्यक्ति के पास। और मनुष्य का पुत्र अपनी सेवकाई को इस चंगाई में होते हुए उस व्यक्ति के ऊपर रिवील कर रहे हैं कि बेटा, जिस दिनों में तुम रह रहे हो, ये मनुष्य के पुत्र के दिन, These are the days of the Son of Man। ये वो दिन है जब यीशु मसीह की आमद हो चुकी है। ये व्यक्ति यीशु मसीह की चंगाई की प्लान में है, क्योंकि ये चंगाई होगी जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे इस व्यक्ति के ऊपर और इस भेद को खोलेंगे कि यीशु मसीह की आमद हो चुकी है, कि मनुष्य का पुत्र सीन पे आ चुका है, कि खुदावंद फ्लैश में पैदा हो चुके हैं, आ चुके हैं। ये इजराइल को नहीं मालूम, ये यहूदियों को नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह की आमद हो गई। आज भी कुछ ऐसा ही हाल है। आज भी पूरी दुनिया यीशु मसीह की आमद के लिए इंतजार कर रही, लेकिन नबी ने बोला कि यीशु मसीह की वचन रूपी आमद हो चुकी है, वचन रूपी। जब उसने उस खुली पुस्तक को, उस छोटी पुस्तक को जो 7 मोहरों से बंद थी, उस पुस्तक की मोहरों को तोड़ के जब यीशु मसीह नीचे उतरे और यीशु मसीह ने 7वें दूत को यूज करके जब उस पुस्तक का प्रचार कराया, तब यीशु मसीह की आमद रिवील हो रही है लोगों के ऊपर। लेकिन यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है, ये सबके ऊपर रिवील हो नहीं रही। जो चोजन लोग हैं उनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, दी सन ऑफ मैन का, मनुष्य के पुत्र का संदेश उन लोगों के पास पहुंच रहा है, सबके पास नहीं पहुंच रहा। आज भी हजारों डिनोमिनेशन है, लाखों करोड़ों मसीही लोग, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके पास ये रेवलेशन पहुंच रहा है कि भाई यीशु मसीह की आमद हो चुकी, एक वचन के रूप में। आज पूरा मसीही जगत यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम, वो ये नहीं ये नहीं समझ पा रहे कि भाई यीशु मसीह की आमद अगर ऐसी ही हो गई, यानी अगर यीशु मसीह आ गए दुल्हन को लेने की, तो कौन कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, जो वचन में का वचन और आत्मा में की आत्मा है। अब जिस हालत में मसीही जगत आज दुनिया में है, जिस हालत में यहूदी आज दुनिया में है, इस हालत में तो वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे नहीं। तो यीशु मसीह को ये जरूरी था कि उनकी शरीर आने से पहले, यानी उनकी अपीयरिंग से पहले, ये जरूरी था कि यीशु मसीह अपने संपूर्ण वचन को उतारे और वो संपूर्ण वचन इस अंतिम युग के दुल्हन के तबके को तैयारी बख्शे कि वो तैयार हो, ताकि वो यीशु मसीह से मिल सके। एक्चुअली आज की मसीही जगत के साथ प्रॉब्लम क्या है? आज की मसीही जगत के साथ क्या प्रॉब्लम? आज की मसीही जगत के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सोच रहे हैं कि वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, वो सोच रहे हैं कि वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो वचन नहीं बना, वो व्यक्ति जो यीशु मसीह की आत्मा से नहीं भरा, वो व्यक्ति रैप्चर में नहीं जा रहा, वो यीशु मसीह के साथ नहीं जा रहा। तो ये जरूरी था कि पहले यीशु मसीह की वचन रूपी आमद हो, लोगों को तैयार किया जाए, वो विश्वास जो पौलुस और अपोस्टल्स का था, उस विश्वास को रिस्टोर किया जाए और फिर उसके ऊपर इस भवन को निर्माण किया जाए जो ओमेगा चर्च जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद फिर यीशु मसीह आएंगे, तो यीशु मसीह को एक दुल्हन मिलेगी जो योग्य होगी यीशु मसीह। तो ये एक कंसेप्ट दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन हम लोग कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके ऊपर ये सत्य खुला है कि यीशु मसीह की आमद हो चुकी है। वचन रूपी यीशु मसीह की आमद एक बादल में हो चुकी,
और एक पुस्तक उतर के आई है, जो पुस्तक आज दुल्हन को इकट्ठा कर। तो आज भी अगर हमारी बात बोले तो ये हमारा सिचुएशन भी ऐसा ही है कि यीशु मसीह ने किसी दूत को नहीं भेजा, यीशु मसीह खुद उतर के आए हमारे पास और हमारी हालत जानते हैं। और यीशु मसीह आज हमसे बातें कर रहे हैं और इस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और इस व्यक्ति, तो ये व्यक्ति अपनी हालत बता रहा है कि भाई मेरे को किसी आदमी की हेल्प की जरूरत है, पानी में कूदने के लिए कोई है नहीं, तो आज तक मैं पड़ा है। 8th verse, Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. यीशु मसीह ने उससे कहा, तू अपना बिस्तर उठा और चल फिर। In an instance, कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, बस एक वचन खुदा की ओर से, खुदा की ओर से, इंसान की ओर से नहीं, खुदा के ओर से। इसलिए तब नबी ने कहा कि इसीलिए हम खुदा को अप्रोच करते हैं सिंसियरली, अपनी कंडीशन को बताते हैं, हम बदलना चाहते हैं। और जब खुदावंद उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और बस खुदा का एक सर का जस्ट एक हिलाना, नबी ने बोला काफी है। आप वैसे हजारों दुआएं कर लो, हजारों लोगों से प्रार्थना करा लो, सब फ्यूटाइल, लेकिन एक सर का हिलाना, एक खुदा की तरफ से हाँ, और आप ठीक हो गए। इस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने जस्ट बोला उठ और अपना बेड उठा और चल फिर। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि तब फिर यहूदी लोग आते हैं, बोलते हैं किसने तुमसे बोला कि साबत के दिन अपना बिस्तरा बोरिया उठा के चलो। तब उस व्यक्ति ने बोला कि जिस व्यक्ति ने मेरे को चंगा किया, उस व्यक्ति ने मेरे से बोला कि बेड उठा और चलो फिर। तो कौन है वो व्यक्ति? तब तक यीशु मसीह भीड़ में निकल गए थे छिप के पास। फिर यीशु मसीह वापस उस व्यक्ति से मिलते हैं और देखिए उस व्यक्ति से क्या बोल रहे। 14th verse. Afterward Jesus findeth him in the temple and said unto him. बाद में यीशु मसीह उसको मंदिर में मिलते और उससे कहते हैं, Behold thou art made whole. देखो तुम संपूर्ण रीति से चंगे हो गए हो। Sin no more. अब पाप नहीं करना, lest ये worst thing come unto thee. ऐसा ना हो कि भाई इससे बुरी चीज तुम्हारे ऊपर आ पड़े। तो खुदावंद चंगा करते हैं। खुदावंद की चंगाई खुदा को जानने से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को आगे वो फिर से पाप ना करे तो इसके लिए जरूरी है कि वो खुदा को जाने, खुदा के प्रिंसिपल्स को जाने, खुदा के वचन को जाने, खुदा के करीबी में चले। यानी इससे हमें एक चीज पता चलती कि ये व्यक्ति बीमार क्यों हुआ। ये व्यक्ति बीमार इसलिए हुआ क्योंकि खुदा उसको करेक्ट करना चाहते थे। खुदा चाहते थे कि वो व्यक्ति सही होके खुदा के पास वापस लौट के आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो खुद यीशु मसीह के बोलने की जरूरत नहीं कि अब तू अब से पाप नहीं कर। पाप क्या होता है? अविश्वास। अविश्वास किस चीज पे? खुदा के वचन के ऊपर। तो कई बार हम लोग बीमार पड़ते हैं, रोगी पड़ते हैं, उसके पीछे खुदा का एक मकसद होता है कि खुदा चाहते हैं कि वो जो प्रेम जो हमने दुनिया से कर रखा है, दुनियावी चीजों से कर रखा है, जो दुनियावी जीवन हम लोग जी रहे हैं, यीशु मसीह खुदा को मालूम है कि ये जीवन अगर मैं कंटिन्यूड होकर चलूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो खुदाबंद लोगों के जीवन में बीमारियों को लाते हैं, परेशानियों को लाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज कर सकें। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती।
खुदा के प्लान में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। ऐसे ही कोई बीमार हो गया, ऐसे ही कुछ हो गया, ऐसी बीमारी लग गई, ऐसे ही ये व्यक्ति 38 साल से मफलूज पड़ा हुआ है, नहीं। ही इज इन द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा ने दुनिया के बनने से पहले लिख रखा था कि यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में आएंगे, तब वो इस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, इसको चंगा करेंगे और उससे ये कमेंट बोलेंगे कि आगे से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे बड़ा चीज तुम्हारे सर पे आ गिरेगा। तो बीमारियां आती हैं ताकि खुदावंद हमें अपनी ओर आकर्षित करे। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, लोग घबरा जाते, लोग सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं दुनिया। और छोटी-छोटी चीजें हो तो, छोटी मोटी बीमारियां हो तो सोल्यूशन मिल भी जाती। बड़े बीमारियों का सोल्यूशन साइंस के पास भी नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ तकनीक के द्वारा आप कुछ समय अपने लिए खरीदें, बट बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए साइंटिफिक सोसाइटी के पास भी कोई सोल्यूशन। लेकिन खुदा के पास हर चीज का सोल्यूशन। पर इससे पहले यह सिद्धांत समझो कि बीमारी आई क्यों। बीमारी इसीलिए आई ताकि वो तुम्हें लौटा के ला सके खुदा की ओर। क्योंकि आदमी इतना ढीठ होता है, आदमी इतना ढीठ होता है कि छोटी मोटी चीजों से तो वो तो अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करा आता है और फिर अपनी उसी दुनियादारी में लगा रहना। तब खुदा को थोड़ा बड़ा बम फेंकना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, तो जब बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने बोला कि वो लोग जो ऊंचा सुनते हैं उनके कान खोलने के लिए बम फेंकना पड़ता है। तो वैसे ही खुदा का भी तरीका है। लोगों को जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो खुदावंद उंगली टेढ़ी करती, और जब टेढ़ी करते हैं तो दिक्कत होता है। पर ये सब कुछ अच्छे के लिए ही है। The intention of God is not bad. The intention of God is good. और जैसा हम पिछले ही संडे देख रहे थे, जहां पे टिड्डियों की आर्मी को खुदावंद बोल रहे हैं मेरी बड़ी सेना, यानी जो दुष्ट आत्माओं की सेना जो खुदावंद पृथ्वी पे भेजते हो खुदा की सेना है, जो लोगों के ऊपर बीमारियां लाती है, परेशानी लाती है। क्यों आता है? क्योंकि ये खुदा का जजमेंट होता है। खुदावंद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा कि गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें अपना रास्ता मोड़ने की जरूरत है, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है। और आदमी को उस हालत में खुदा लेके आता है कि अब आदमी हाथ उठा लेता है और बोलता है कि खुदावंद अब कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया के पास, अब सोल्यूशन आप ही के पास। तो बहुत सी बार हमारे जीवनों में भी ऐसी ही होता है। जब हम ऊंचा सुनने लगते हैं, जब वो काफी प्रचार हो गया, ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, ये वचन के हिसाब से गलत है, आदमी सुनता नहीं। जब आदमी ऊंचा सुनना शुरू करता है, जब उसको सुनाई नहीं देता, तब खुदाबंद बम फेंकते और तब आदमी मुड़ता है खुदा की तरफ। अब मैं आता हूं 19th वर्स में। Then answered Jesus. Then Jesus, 19th verse. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily I say unto you, मैं सच मैं तुमसे कहता हूं, the son can do nothing of himself, but what he see the father do. पुत्र अपने में कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पिता उसे ना दिखाए क्या करना है। यानी पिछले दिन रात में जब यीशु मसीह दुआ करने गए थे, तब पिता ने दर्शन में दिखाया कि बेटा कल तुमको बतसैदा के पूल के पास जाना है, वहां हजारों रोगी मिलेंगे तुमको, लेकिन बाकी 999 के पास तुमको नहीं जाने का। तुमको एक व्यक्ति के पास जाना है जो 38 साल का मफलूज है, और तुमको उसको चंगा करना है और वापस आना है।
what things soever he doth, these also doth the son likewise. यानी पुत्र जो पिता को करते हुए देखता है, उसी चीज को पुत्र आके पृथ्वी पे करता है। और तब ये जरूरी होता है कि हम वचन में प्रवेश करें, हम दुआओं में जाएं, हम खुदा से जानने की कोशिश करें कि खुदा की मर्जी क्या है मेरे लिए। क्योंकि पुत्र कुछ नहीं करता जब तक पिता उसको ना दिखाए। हर चीज प्री प्लान्ड है, आपकी चंगाई प्री प्लान्ड है, बट यू हैव टू गेट राइट विद गॉड। आपको खुदा के पास जाना पड़ता है, उन रेवलेशन और दर्शनों में उठना पड़ता है कि खुदा आपके ऊपर रिवील करे कि हाँ, मैंने तुम्हें चंगाई दे दी है। और जब वो रेवलेशन आता है, तब विश्वास का डिपॉजिट होता है, तब इंसान को ना किसी अस्पताल की, ना दवाई की, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसको मालूम है कि मैं चंगा हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि पिता ने उसके ऊपर जाहिर कर दिया है। For the Father loveth the Son and sheweth him all things that he himself doth, and he will shew him greater works than these, that ye may marvel. तो हमने आज ये देखा कि भाई हम लोग वो कैटेगरी के लोग हैं जिसके ऊपर मनुष्य के पुत्र की आमद रिवील हुई है। हमने अपने युग के संदेश वाहक और संदेश को पकड़ा है। पूरी दुनिया को नहीं मालूम कि यीशु मसीह की आमद हो चुकी है, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई चल रही है, पर हमें मालूम है कि मनुष्य के पुत्र की सेवकाई चल रही है इस अंतिम दिनों में। और एक संदेश उतर के आया है जो इस पूरे बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खोल दिया है। तो जब हम इस रियलाइजेशन में कि मनुष्य का पुत्र हमारे लिए भेजा गया, मेरे लिए भेजा गया, तो मैं हियाब के साथ खुदा को अप्रोच कर सकता हूं और अपनी चंगाई को लेके आ सकता हूं खुदा के पास। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस अंतिम युग में यीशु मसीह मेरे पास भेजेगा और यीशु मसीह मेरे से बात कर रहे हैं। तो अब यह जरूरी होता है कि वो व्यक्ति जिसको चंगाई चाहिए, वो पूरे मन के साथ खुदा की ओर फिरे। मन फिराना बहुत जरूरी है। एक स्क्रिप्चर को हम लोग पढ़ते हैं जो मैंने संडे को पढ़ा था, उसको एक और बार मैं पढ़ूंगा। योएल की पुस्तक में हम ये देख रहे हैं कि जब टिड्डियों ने आक्रमण किया, जब दुष्ट आत्माओं ने 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं आई पृथ्वी पे और इन दुष्ट आत्माओं ने आक्रमण किया और सारी फसल को खा गए, सारी अंगूर की बारी, सारी जैतून के पेड़, सारे अंजीर के पेड़, सबको खा गए। और ना ब्रेड है, ना ऑयल है, ना वाइन है, ना वचन है, ना वचन का रेवलेशन है, ना आत्मा की अनॉइंटिंग है, कुछ नहीं रह गया। जब ऐसी अवस्था में खुदावंद बोल रहे हैं, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12वां और 13वां वाक्य में खुदावंद बोल रहे हैं, Therefore also now saith the Lord, अब यहोवा यूं फरमाता है, Turn ye even to me with all your heart, अपने संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरो, and with fasting, और उपवास में होते हुए, and with weeping, और रोते हुए, and with mourning, और विलाप में होते हुए। 13th verse, Rent your heart and not your garments, अपने कपड़े नहीं फाड़ो, अपने हृदय को टूटे हुए हृदय के साथ खुदा के पास आओ। And turn unto the Lord your God, और अपने खुदावंद यहोवा की ओर फिरो। For he is gracious and merciful, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु है। Slow to anger, क्रोध करने में विलंब करने वाला, and of great kindness, और बड़ा ही दया का धनी है।
and repenteth him of the evil, और जिस बीमारी को उसने भेजा उसके ऊपर उसको रहम आ जाता है। बीमारी किसने भेजी? बीमारी किसने भेजी? बीमारी खुदा ने भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि लोग खुदा के वचन पे नहीं चल रहे थे। जो खुदा का वचन बोल रहा था उसके विरोध में लोग चल रहे थे। और जब आप खुदा के वचन के विरोध में काम को करते हैं तब तैयार रहिए कि दुष्ट आत्माएं आएंगी और लोगों को पकड़ेंगी और विभिन्न तरीके की बीमारियों को लेके आएंगे। तो क्यों? खुदा का न्याय है। लेकिन खुदावंद एक कंडीशन यहां बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति मन को फिराए, वो सिंसियर होना चाहिए, उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। अपना मन फाड़ने को बोला, कपड़ा नहीं फाड़ने। यानी एक आदमी संपूर्ण मन के द्वारा खुदा की ओर फिरे तो खुदा उसे चंगा कर सकता है, वो करेगा, क्योंकि खुदा की प्रॉमिस है। योएल 2:12 और 13 के हिसाब से खुदा की प्रॉमिस है। लेकिन कंडीशन यही कि उस व्यक्ति को पूरे मन से खुदा की ओर लौटना जरूरी है, और तब खुदा उसे हील करेगा, खुदा उसे ब्लेस करेगा। जिस टिड्डियों को भेजा उस टिड्डी को खुदावंद उसके जीवन से निकाल देगा और वो संपूर्ण तरीके से चंगा हो जाएगा। तो ये खुदा की प्रॉमिस है। लेकिन लोगों को पकड़ना है, मन फिराना है। इसीलिए हमने पहले ही देखा यीशु मसीह आए और मफलू से क्या बोल रहे, तू वाकई में चंगा होना चाहता है कि नहीं चाहता? यही सिचुएशन हर एक के साथ है। क्या वाकई में चंगा होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर वाकई में चंगा होना चाहते हैं तो मन भी फिराएंगे। मन फिराए ना और चंगा होना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुदा ने बीमारी भेजी ही इसलिए ताकि आप मन फिराए। तो आपकी बीमारी तभी जाएगी जब आप मन फिराएंगे। आप ना मन फिराओ तो एक दिन आप अनुग्रह की रेखा को क्रॉस कर जाएंगे, फिर आपके लिए कोई बचाव नहीं, फिर पत्ता कटेगा और जहां पहुंचना वहां पहुंच जाएंगे। तो जैसा मैं पहले भी प्रीच करता था, बीमारी अच्छी है, क्योंकि जब बीमारी आती है तब आदमी हलीम होता है, तब आदमी खुदा को अप्रोच करता है। और वो भेजी गई कि मन फिराए, मनुष्य अपने मन को फिराए, क्योंकि वो वचन सुन तो रहा है लेकिन वचन सुनने के बावजूद ही वचन पे चल नहीं रहा है। उसका जीवन सही नहीं है खुदा के साथ। तो अब मन फिराना है। अगर डिवाइन हीलिंग ऑपरेट करनी है तो मन फिराना है, क्योंकि बीमारी का भेजने वाला भी खुदा है और बीमारी का निकालने वाला भी खुदा है। बाकी डॉक्टर, अस्पताल, दवाइयां, ये सब सिर्फ नाटक है, और इस नाटक से कुछ होने वाला नहीं। कुछ होना है तो मन फिराना है, रिपेंट करना है और वापस खुदा की ओर लौटना है, और खुदावन चंगा करेंगे, ये खुदा का प्रॉमिस है। द ओनली कंडीशन इज आप विलिंग होने चाहिए, मन फिराव सिंसियरली होना चाहिए, मन में रिपेंटेंस होना चाहिए मन में। अगर वो नहीं देन सिर्फ जजमेंट है और कुछ नहीं। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम रिपेंट करें, हम मन फिराएं, हम खुदावन की ओर लौटें, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं और वचन के पढ़ने में, खुदा को प्रसन्न करने में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। ऐसा हो नहीं सकता कि चंगाई ना हो। प्रॉब्लम इसीलिए है चंगाई नहीं हो पाती, लोग मन नहीं फिराते, लोग अपने उसी पुराने रवैयों में रहते हैं। पीपल दे डोंट वांट टू चेंज। और आज साइंस क्या करता है? लोग इतना साइंस के ऊपर डिपेंड क्यों करते हैं? उसका कारण यह है कि साइंस के पास जब आप जाते हो तो साइंस आपको मन फिराने को नहीं बोलता। आप जो कर रहे हैं उसमें करे रहो, हमारे पास सोल्यूशन। लेकिन वो छोटे छोटे जुकाम, खांसी, हड्डी टूट गया, प्लास्टर लगा ली, सबका तो सोल्यूशन है।
लेकिन उससे ऊपर की बीमारियों का सोल्यूशन नहीं है साइंस के पास। कुछ समय बस आप ले सकते, कुछ समय आगे बढ़ा सकते, बट यू कांट डू नथिंग एल्स। तब आप एक ऐसे सिचुएशन में भाई आपको मन फिराना ही है, यू हैव टू टर्न। आपको मन फिरा के यीशु मसीह के पास आना ही है। देन आप देखिए, कोई दवाई अस्पताल किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। चंगाई 100% है, इन इंस्टेंट है। क्या यीशु मसीह ने घंटों दुआएं की इसके, इस व्यक्ति के लिए, मफलूज के? तेल मंगाया हो, लगाया हो, दुआ किया हो, रात रात भर दुआ की हो। इवन तो कुछ कुछ केस में करना पड़ता है वैसा भी, लेकिन जब आदमी वाकई में सिंसियरली मन फिराता है और वचन की ओर आता है, तब उस सब की जरूरत नहीं होती, वो सब बाईपास हो जाता है। आदमी की चंगाई रेडी है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में खुदा ने उस बीमारी को भेजा ही इसलिए था कि तुम मन फिराओ। तुम्हारा पत्ता वो बीमारी भेजे बिना भी काट सकता था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी बड़ी बीमारी आती, अच्छा है, बहुत बढ़िया हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वो एक सेकंड में एक्सीडेंट में भी आपका पत्ता काट सकता था। किसी गाड़ी में जा रहे थे और सेकंड में चले गए, और बचे हुए हालत में थे नहीं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी आई है तो अच्छी है, क्योंकि जब हम मन फिराएंगे तो खुदा हमें चंगा करेगा। ये खुदा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, और हमें इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं। जब मफलूज के पास एक अपॉर्चुनिटी आया तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया। वैसे ही हमारे भी यूटिलाइज करना है, हमें मन फिराना है। और चंगाई ऐसा हो नहीं सकता कि हो ना, क्योंकि खुदा के लिए ऐसा नहीं है कि खुदावन सिर्फ खांसी ठीक करते हैं या जुकाम ठीक करते हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं ठीक कर सकते। खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। द ओनली कंडीशन इज हम मन फिराएं और यीशु मसीह के पास आए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर जाइए, पढ़िए स्क्रिप्चर्स, खुदावंत आप लोग से बात करेंगे। एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग दुआओं में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंत बाबा आसमानी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवादी देते हैं प्रभु। काफी दिनों बाद आपने हम दोनों परिवारों को ये फजल दिया प्रभु